नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकता है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकता है कागज़ के फूलों से। इसलिए कि बेईमान कभी ईमानदार नहीं हो सकता है और ईमानदार कभी बेईमान नहीं हो सकता है। इसीलिए बेईमान तो बेईमानी की बात करेगा और ईमानदार तो ईमानदारी की बात करेगा। इसलिए आपस में तालमेल ईमानदारों से और बेईमानों का नहीं मिल सकता है। इसीलिए कि जो भारतवर्ष के आन बान शान और शान व शौकत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारा विश्व में, जो कि आज मुगल शासन बाबर से लेकर अकबर, अकबर से लेकर शाहजहां और शाहजहां से लेकर औरंगजेब, जो कि आज इनके खिलाफ भारतवर्ष में कुछ ऐसे राजनीतिक दल वो संगठन हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, भगवाधारी, जो कि उनको तरह तरह से बदनाम किया जा रहा है और उनके खिलाफ आए दिन ना जाने क्या क्या बातें ना कहा जा रहा है। बल्कि इनको वो इतिहास मालूम नहीं है और इतिहास को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। पिछले 600-700 साल पहले की बात है, जो कि उस टाइम के शासन बादशाही शासन था। बाबर से लेकर अकबर, अकबर से लेकर शाहजहां और शाहजहां से लेकर औरंगजेब। तो इसके मतलब जो इस्लामी शासन व्यवस्थाओं ने भारतवर्ष में 700-800 साल की शासन चलाया, लेकिन उस समय भी तो भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित सभी को ही रहते थे। लेकिन वो तो उनके शासनकाल में सबको लेकर चला है और सबके साथ इंसाफ और न्याय किया है और भारतवर्ष के आन बान शान को सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में बढ़ा दिया है। जो कि उन्होंने इतिहास बनाए हैं, जैसे बाबरी मस्जिद से लेकर, उसके अलावा ज्ञानवापी से लेकर शाही ईदगाह, जमा मस्जिद से लेकर मथुरा की, इसके अलावा लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, सारा विश्व में एक ऐसा भारतवर्ष का इतिहास बना कर गया है। तो आज वही इतिहास को लेकर जो छेड़खानी किया जा रहा है और उन्हें तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए हम पूछना चाहते हैं बीजेपी शासक दल से, आदित्य योगी से व नरेंद्र मोदी से, क्या जब बाबर का, अकबर का, शाहजहां का, औरंगजेब का शासन था, वो तो पिछले 500 साल की बात है, 400 साल की बात है, क्या उस टाइम के कोई आदमी अभी जीवित और जिंदा है क्या, जो कि आइन को, कानून को और
कोर्ट अदालत को और मजिस्ट्रेट और जज को चश्मदीद गवाह की ज़रूरत है, जो आँखों से देखा हो कि बाबर ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, कि शाहजहां ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, क्या औरंगजेब ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। कोई आंखों से देखा है? क्या 400 साल पिछले के कोई आदमी अभी तक जिंदा है जो कि वो चश्मदीद गवाह बनकर और अदालत को, आइन को, कानून को बता सके जो हमने अपने आँखों से देखा है। तो बीते हुए दिन की बात को लेकर आप विवाद और विच्छेद करने से फ़ायदा क्या है। इसलिए जब तक मंगोलों का शासन रहा तब तक तो अंग्रेज़ों का भारतवर्षों के तरफ आँख उठाकर देखने का हिम्मत नहीं हुआ, और जब भी मुग़ल शासन चला गया तब भारतवर्ष का राजगद्दी अंग्रेज़ के हाथों में चला गया, और वो भी अंग्रेज़ों के साथ आज़ादी के जो लड़ाई लड़े हैं वो भी सबसे पहले मुसलमानों ने आज़ादी का जंग और लड़ाई लड़े थे। वो भी मुर्शिदाबाद से, बंगला के मुर्शिदाबाद से नवाब सिराजुद्दौला ने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध और जंग का ऐलान किया था। हालांकि उनको हार और शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज मुसलमानों को तरह तरह से बदनाम करके, उनके इतिहासों को बदनाम करके, उसे छेड़छाड़ करके और एक नई सिरिया से विवाद और विच्छेद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये ऐसे कुछ राजनीतिक दल और संगठन है। इसलिए कि भारतवर्ष के आइन और कानून और संविधान के आधार के अनुसार आर्टिकल 99, आर्टिकल 25 में जो स्वाधीनता आज़ादी के बाद से जो संविधान में लिखा गया, स्वाधीनता आज़ादी के बाद से जितने भी धर्मीय स्थल है, चाहे किसी भी जाति संप्रदाय का क्यों ना हो भारतवर्ष में, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो या गिरजा हो या गुरुद्वारा हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो जैसे भी है, जिस हालत में भी है और जहाँ पे भी है वहाँ पे वो ऐसा का वैसा ही रहेगा। उसके खिलाफ कोई ऐसा आईनी कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो मैं काशी, मथुरा और गैनबाबी मस्जिद की जो जिला अदालत के मजिस्ट्रेट इस केस को चला रहे हैं और उसे सर्वे करने की जो हुक्म वो इजाज़त दिया है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट ने भी तो आर्टिकल 99 का, आर्टिकल 25 का संविधान का उल्लंघन किया है और संविधान के खिलाफ इजाज़त दिया है सर्वे करने की। इसलिए कि बीते हुए दिन की बातों को लाकर और आने वाले काल के भविष्य को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, और हमारी जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारे की मोहब्बत, इन सारे चीज़ों से कायम है। जो कि देखिए कि भारतवर्ष में हमारे हिंदू और मुस्लिमों के साथ अच्छा कैसे मेल मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितना प्रेम है, जो कि हमारा सारे चीज़ एक साथ है। एक तरफ तो पूजा अर्चना है, एक तरफ मस्जिद है जहां अल्लाह की इबादत करते हैं, और इधर ये भी अपने धर्म का पालन करते। इसीलिए कि धर्मों को लेकर कोई विवाद, कोई विच्छेद नहीं होना चाहिए। और ऐसे कुछ शख्स है जो कि धर्म के सच्चाई को तो जानते नहीं, लेकिन धर्म को कैसे मानना चाहिए ऐसा मानते नहीं, और धर्म के नाम पर लोगों से लोगों का विच्छेद और विवाद कराते हैं और धर्मों को बदनाम करते हैं। इसलिए कि ये सारे चीज़ों को ऐसे इसलिए बनाया गया जिससे कि हमारे राष्ट्रीय एकता बनाए रखा जा सके और देश और समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सके। कि देखिए कि हमारे राष्ट्रों का एकता, और जैसे ही मुस्लिम शासनों ने राजगद्दी से चला गया वैसे ही भारतवर्ष में अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ। तो वो दिन को मत भूलो जब मुसलमानों ने और बादशाही शासन ने भारतवर्ष को क्या दिया, उन्हीं के दिए हुए सारे चीज़ों का तुम सब फ़ायदा उठा रहे हो और उन्हीं के इतिहास का फिर मजाक उड़ा रहे हो और उससे छेड़छाड़ कर रहे हो। नहीं तो वरना तुम्हारा ये राजनीतिक राजगद्दी कहाँ से आता अगर बाबरी मस्जिद का लफड़ा तुम सामने लाते।
ना लाते और फिर ये सारे लफड़े को सामने ना लाते तो ये तुम्हारा राजगद्दी कहाँ से तुम्हें मिलता। इसलिए राष्ट्र और देश को तोड़ने की काम मत करो, उसे जोड़ने की काम करो। इसलिए हमारे सारे भारतवर्ष के जनगणों से 130 करोड़ जनगणों से यही कहना है कि आपके बाद इंटरनेशनल इंडिया कांग्रेस की सरकार 26 दल संगठन को वोट दीजिए और ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को हटाइए जो कि देश और राष्ट्र को धर्म और जाति के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर उसे भाग बटोरा करना चाहते और आपस में विच्छेद और विवाद पैदा करना चाहते। इसीलिए हम देख रहे थे कि डिबेट में एक वो क्या कहते हैं कि रिजवान कह के कुछ ऐसे शख्स है, वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा माने समझदार समझने लगते हैं, लेकिन उसे सच्चाई में इस्लाम के बारे में और इस्लाम के इतिहास और हकीकत के बारे में पता नहीं है। ना जाने क्या वो बीजेपी की दलाली करने लगता है और ये उनसे हो सकता है कि रिश्वत खा के घूस खा कर बैठे हुए और मुस्लिम समाज को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। इसीलिए कि ऐसे शख्सों के वजह से समाज और दीन और इस्लाम बदनाम है और ये तो मुनाफिक है और ये मुसलमान के नाम पे कलंक है, इसलिए कि वो वसीम रिजवी की तरह हो गया। इसीलिए ऐसे शख्स को डिबेट में बैठाने का मतलब यह है देश और राष्ट्र का बदनाम होगा और ये अपने आप को बड़ा हीरो और बहुत ज्ञानी समझता है। असल में वो हीरो नहीं है, वो जीरो है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद रसूल।